नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु और आप सुन रहे हैं स्कैरी स्क्रीम्स, डर की एक और खुराक जो आपको रातों की नींद उड़ा देगी। आज हमारे साथ है मेरे बहुत खास दोस्त सोनू, जो हाल ही में एक ऐसी सच्ची घटना से गुजरे हैं जिसे सुनकर शायद आप अकेले कमरे में न बैठ पाएं। स्वागत है सोनू, कैसे हो? धन्यवाद हिमांशु भाई। ठीक हूँ, लेकिन सच कहूँ तो उस रात के बाद से मेरी जिंदगी वैसी नहीं रही। तुमने फोन पर जो बताया था सुनकर ही दिल दहल गया था। चलो अब सबको वो डरावनी कहानी सुनाओ। शुरुआत वहीं से करो जहां ये सब शुरू हुआ। ये सब शुरू हुआ मेरी नानी के गांव में। वो जगह झारखंड के एक सुदूर इलाके में है, जहाँ रात होते ही जंगल की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। मतलब चारों ओर सन्नाटा और रहस्यमय माहौल। बिल्कुल। मैं और मेरी बहन रुचि गर्मी की छुट्टियों में वहां गए थे। एक रात बिजली चली गई थी। हमने सोचा कि छत पर जाकर हवा ले लें, लेकिन जैसे ही हम छत पर पहुंचे, क्या देखा? छत की दीवार के उस पार एक औरत बैठी थी। उलझे बाल, सफेद साड़ी, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। रात में कोई औरत छत की दीवार पर बैठी हो, वो भी गांव में, ये तो बेहद अजीब है। हम हैरान रह गए। रुचि बोली, दीदी शायद कोई गांव की होगी। लेकिन जैसे ही उसने दी कहा, वो औरत दीवार से लटक कर नीचे कूद गई, बिना कोई आवाज के। क्या? और तुम लोगों ने नीचे जाकर देखा? हम डर के मारे भागकर कमरे में आ गए, लेकिन असली डर तो अगली रात था। अब सुनने में असली मजा आएगा। बताओ फिर क्या हुआ? हम सब सो रहे थे। रात के करीब 2 बजे मेरी आंख खुली। कमरे में कुछ हलचल सी लगी। मैंने देखा एक परछाई हमारी खिड़की के पास खड़ी है। भूत जैसी? हाँ, और उसका चेहरा बिल्कुल वही औरत, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे अंगारे हों। भाई, तुम्हें डर नहीं लगा? मैं तो चिल्ला भी नहीं पाया, डर के मारे आवाज ही नहीं निकली। फिर उसने धीरे धीरे खिड़की के कांच पर हाथ रखा और बस मुझे कुछ याद नहीं। सुबह उठे तो? मैं जमीन पर गिरा हुआ था। रुचि रो रही थी और खिड़की के कांच पर जलने के निशान थे। नानी बोली, वो छायानक थी जो गांव में 25 साल पहले जली थी और अब हर पूर्णिमा को लौटती है। छायानक मतलब वो आत्मा जो अधूरी इच्छा लिए जल मरी हो और तब तक वापस आती है जब तक उसका कोई पीछा ना छोड़ दे। हाँ, और नानी ने बताया वो औरत अपने मरने से पहले बड़की दीदी को बहुत चाहती थी और शायद उस रात उसे मेरी बहन में वही चेहरा दिखा। ओह गॉड, सुनकर ही रूह कांप गई। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, सच्चाई है। ऐसे कई गांवों में आज भी छायानक, डाकिनी और पिशाचनी जैसी आत्माओं की कहानियां सुनी जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी गांव जाएं और कोई अकेली औरत रात के समय दिखे तो ध्यान से देखना, कहीं वो भी छायानक तो नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो पॉडकास्ट को फॉलो करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी दास्तान के साथ। तब तक सोने से पहले खिड़की जरूर बंद कर लेना।